अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज ईद का दिन है, ईद की खुशियां हम मना रहे हैं और ईद की खुशियां मनाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सियासतदान, समाजी इस वक्त रहनुमा, मुख्तलिफ जो समाज के काम करते हैं, डिप्लोमेटिक सर्कल से ताल्लुक रखने वाले लोग मौजूद हैं। और हम ये जानेंगे कि आज ईद का दिन किस तरह खुसूस तौर पर बनाना चाहिए। बिलखुसूस कुछ ही दिन कबल 14 अगस्त गुजरी है, इसको सामने रखते हुए, पाकिस्तान को दरपेश मसाइल को सामने रखते हुए ये खुशियों का माहौल किस तरह से हम अपनी जिंदगियों में इस वक्त पेनिट्रेट कर सकते हैं ताकि हमारे अहम तरीन मसाइल जो हम कहते हैं जी यकजहती से हल हो सकते हैं उनको हम हल कर सकते हैं। जमील अहमद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एम्बेसडर हैं, साबिक सफीर हैं। आपका बहुत शुक्रिया जमील साहब, आपने प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं मौजूद। ही सोह साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आप MP हैं, पाकिस्तान की पार्टी से ताल्लुक है, इससे पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से आप रही हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया मैडम, आपने ज्वाइन किया। वसीम आफ्ताब साहब पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया सर। और सारिम बरनी साहब समाजी रहनुमा हमारे साथ आज मौजूद हैं। तो ईद की खुशियां हैं। जमील अहमद खान साहब, ईद का दिन कैसा होता, कैसा है, क्या करते हैं वैसे, क्या किस तरह से बकरीद बिलखुसूस रहती है? ईद उल अज़हा की तो अफजलियत एक लिहाज से ज़्यादा अहम इस लिहाज से भी है कि ये ज़ाहिर है सुन्नत इब्राहिमी वाली बात है और यहाँ बात आती है सेक्रीफाइसेस की। और जब तक इंसान में वो जज्बाए सेक्रीफाइस जिसको कहते हैं वो ना हो, उस वक्त तक इंसान अपनी मंजिलों को पाने में इतना ज़्यादा कामयाब नहीं रहता। तो देखा अगर जाए तो आज ये मुल्क भी बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस मांग रहा है, हर शख्स से मांग रहा है। इस मुल्क के रचने बसने वाले हर शख्स का फ़र्ज़ बन रहा है कि कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करे। और आज क्योंकि ईद का दिन है, बहुत खुशी का दिन है, तो इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि मनफी चीज़ों को सामने ज़्यादा जिक्र ना हो, लेकिन यह है कि कौमें वो बेहतर होती हैं जो अपनी खुशी में भी ये देखें कि हमारे अच्छे पहलू क्या हैं और कुछ कम अच्छे पहलू क्या हैं, ताकि जो कम अच्छे पहलू हैं उसको हम अच्छे पहलू की तरफ करें ताकि मुल्क तरक्की की तरफ जाए और मुल्क की वो फजीलत हो, वो इज्जत हो दुनिया अक़वाम में कि जहाँ जिसकी हमें ज़रूरत है। तो कुर्बानी, मैं अगर स्पेसिफिकली बताऊँ कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कुर्बानी क्या होती है, क्या करते हैं, किस तरह से आपका रहता है कुर्बानी का? ये कुर्बानी का तो आजकल के लिहाज से अगर रस्म को छोड़ दिया जाए, नहीं मैं तो रस्म पे भी आ जाता हूँ और रस्म पे भी आ जाता हूँ, लेकिन कुर्बानी का जज्बा तो यही है कि जाहिर है ये जो सुन्नत इब्राहिमी है उसके मुताबिक जो मतलब जानवर आप खुद लेकर आते हैं, तो पालते हैं कहीं पर, या क्या, किस तरह? असल तो यही है कि जानवर लाया जाए, पाला जाए, लेकिन कराची जैसे शहर में म्युनिसिपैलिटी कानून भी नहीं इजाजत देते हैं कि आप पालें और सड़कों पर छोड़ दें जानवरों को। तो लिहाजा ज़ाहिर है ईद के ही दिन जाके जानवर खरीदा जाता है, 2-4 दिन पहले खरीदा जाता है। अफजलियत तो ये है कि आप जानवर को खरीदें, कुछ दिन रखें, उससे प्यार मोहब्बत करें, उसके बाद उसको कुर्बान करें। उस जितना मौका मिलता है वो किया जाता है। जैसे हमारी इसमें घर में भी ऐसे ही होता है कि कम से कम चंद दिन पहले जानवर ले लिया जाता है ताकि उसकी कुछ खिदमत की जा सके, उसके साथ कुछ टाइम गुजारा सही बात है। अच्छा, और उसके बाद कुछ ये जो ईद का दिन होता है सारिम साहब बिलखुसूस, क्योंकि होता ये है कि हम अक्सर इतने ज्यादा इस माहौल में वो हो चुके हैं कि सियासत पे बात होती है टेबल से बैठ के भी, आप तो माशाल्लाह यहाँ हैं भी, हमारे साथ सियासतदान भी, लेकिन आप नहीं समझते खानदान में जब आप अपने भाई या अपने किसी बहन या किसी रिश्तेदार के पास जाते हैं, टेबल पे बैठते हैं, ईद का दिन है, आज सब मेहमान आ रहे हैं, पॉलिटिकल डिबेट स्टार्ट हो जाती है। अब इसका कोई हल भी नहीं है, ये अच्छी बात है बुरी बात है मुझे नहीं पता। आपको लगता है समाज को आप देखते हैं इससे मामला बेहतर हो रहा है या और बिगाड़ पैदा हो रहा है माशरे में, क्या हो रहा है? देखिए, मैं ये सवाल और जवाब दोनों लेके आया था, मुझे इत्तेफाक हुआ कि आपने ये सवाल ही कर दिया सियासतदानों के हवाले से। ये शाम का टाइम जो पीक टाइम कहलाता है वो तो आपने सब दिया ही सियासतदानों को है, तभी मुल्क कुछ कर नहीं पा रहा। क्योंकि बड़ी माजरत के साथ मेरे साथ सियासतदान बैठे, लेकिन एक बात सच और हक की करनी चाहिए ना, उसकी मैं समझता हूँ कि हमें बिल्कुल इनके लिए भी जगह होनी चाहिए और लोगों के लिए भी जगह होनी चाहिए। स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, समाजी रहनुमा, सड़क पे चलता है इंसान, उनके लिए भी शाम में जगहें होनी चाहिए ताकि वो अपने मसाइल बताए और उनके तरीक़ेकार भी बताए। ये तो आते हैं, बैठते हैं, जो हुकूमत में होते हैं, चार बैठ करके चारों के चारों पे ढोल बजाना शुरू कर देते हैं, फिर जब वो हटता है तो इनके साथ ढोल बजाने वाले ये मिल जाते हैं, उसके ऊपर बजाना शुरू कर देते हैं। इससे मामलात हल नहीं होते।
और रही बात घरों में, या मोबाइल पे लग जाते हैं लोग, ईद हो मोबाइल पे लग जाते बकरीद हो, या फिर सियासी गुफ्तगू में लग जाते हैं। सियासी गुफ्तगू कसूर तो टोटली मैं मीडिया ही को दूंगा, क्योंकि मीडिया ने माहौल ऐसा बना दिया है, शाम को किसी भी चैनल को आप खोलें तो वो सियासी लोग बैठे भी होंगे और कोई अच्छी बात कर रहे हो तो हम कहें सर आंखों पे लेकिन इन्हीं को रहना आपने चाहिए। जो बात की बड़ी इंपॉर्टेंट, जो अटेंशन स्पैन है, यानी किसी से गुफ्तगू करते हुए वो मुश्किल से 15 से 20 सेकंड अब रह गया है। अगर ईद का दिन भी आप सामने बैठे हैं किसी के, 15 सेकंड बाद आप अपना मोबाइल देखने लगता है अब आदमी, तो या 20 कुर्बानी सेकंड भी अल्लाह खैर करे, जैसे वो हादसा देख रहे हो, मुझे नहीं पता, मुझे तो नाम भी नहीं आते, वो जो गाड़ी से उतर के वो बना रहे हैं मूवी और उसमें हादसा हो रहे हैं, अभी अल्लाह खैर से गुजार दे। कुर्बानी मुझे लग रहा है चोरी मारते हुए सेल्फियां ले रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, पता नहीं कि कौन कुर्बान होता है उसके बाद। तो इन चीजों को हमें बदलना है और इन बदलने के अंदर जो है ना, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है अगर अदा किया जाए प्रॉपर। लेकिन फिर बात वही आती है कि सियासत पूरे साल 365 दिन हम शाम को जो है सिर्फ सियासत ही देखते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं देखते। और फिर सियासतदानों ने भी यही किया है, शाम को रात को टीवी पे बैठे होते, रात भर गप्पे मारते हैं और सारा दिन फिर सो रहे होते हैं, तो अवाम की खिदमत कहाँ होगी? अच्छा वसीम भाई, आपकी तरफ आते हुए, लेकिन सर शीर भी है, हाजिर है आप? बिल्कुल, क्योंकि अगर बिस्मिल्लाह मैं बिल्कुल मैं लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं सब दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को ईद मुबारक और जश्न आज़ादी भी मुबारक। ये ईद हमारे दोहरी खुशी लेकर आई है कि एक तरफ हमने जश्न आज़ादी मनाया, दूसरी तरफ हम सुन्नत इब्राहिमी को भी पूरा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ईद हमारा एक मजहबी त्यौहार, ईद कुर्बान जो है एक हमारा मजहबी त्यौहार तो है, लेकिन अब ये शायद हमारे माशरे में, हमारी तहजीब का कुछ इस तरह का, तमद्दुन का ऐसा बन गया है कि ईद आने से पहले एक माहौल बनता है कि घरों के अंदर बच्चे बड़े सब उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और ये बहरहाल जहाँ हमारे गम हुए हैं, तकलीफ़ें हैं, वहाँ एक खुशी का भी एक मौका है, जिसको मैं समझता हूँ जितना अच्छा मनाया जाए, सब दोस्त मिल बैठ के, मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के लोग, मुख्तलिफ नज़रियात के लोग एक जगह बैठ रहे हैं। और कराची जैसे शहर के अंदर ईद के दिनों में अगर ये सब इस तरह से बैठ रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये शहर की खूबसूरती में इजाफा कर रहा है। अच्छा, मैंने इसलिए कहा था मीठा लेंगे, मैं सवाल आपसे पूछने ये लगा था कि इससे पहले, क्योंकि आप जिस जमात से थे, अब मैं किसी यहाँ पे हम सियासी बात नहीं करनी, लेकिन मुझे ये था जी कि खालों का एक बड़ा सिस्टम था ना। जी जी जी। तो मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ, कई ईद आपकी खाले जमा करने में तो नहीं गुजरती थी इससे पहले वाली? बिल्कुल, ये हमारे पास जो ईद अब आना शुरू हुई है वो मुख्तलिफ इस वजह से है कि हम ईद को एंजॉय करते हैं, वरना तो डेफिनेटली वो ईद कुर्बानी खाले जमा करने में चली आएगा। वाकई में ये होता था? एग्जैक्टली, पूरे बेचारे सब लोग लगे रहते थे 3 दिन तक, नहीं पता कि कैसे ईद आती है, कैसे चली जाती है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सालों से ईद मना रहे हैं, ईद की खुशियाँ महसूस कर रहे हैं कि ये कितनी ज़रूरी है और हमने इसको मिस किया है। तो सारिम भाई की बातों की तरफ तो मैं नहीं जाऊँगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम सब मिल के माशरे को बेहतर करेंगे। लेकिन ये जो खालों वाली बात है, इससे पहले मैं मैडम आपकी तरफ आऊँ, ये इस दफ़ा बहुत बातें हो रही हैं, घरों में भी बातें हो रही हैं कि ये जो कुर्बानी है, आज का दिन है और बकरीद पे लोग बैठे हैं साथ, वो कह रहे हैं जी कि खालों को हमें डैम फंड में दें, ऐसी एक बाकायदा मुहिम चल रही है। बहुत से लोग मुझे ऐसे मिले जो कहते हैं जी कि हम मतलब किस तरह से डैम फंड में दें। अब आप क्योंकि ताल्लुक रखते हैं, क्या आप इज्तिमाई कुर्बानी करते हैं? पहले तो आप होते करते हैं कुर्बानी, और खाल जो है ना, खाल, ज़कात, फितरा, मौलवी की कोशिश ये होती है कि कहीं भी नहीं जाए, घूम फिर के उसकी गोद में आकर के गिर जाए। असल इशू ये है। और इसी में से आप किसी मौलवी से फिर बात कर लें तरीके से, तो मेरा ख्याल है तरीका वो जो चंद बैंकों ने भी अपनाया था कि सूद को जो है रेंटल नाम दे करके वो अलाउ कर दिया गया, तो उसमें भी कोई रास्ता नहीं। मौलवी के तो बहुत रास्ते होते हैं माशाल्लाह से, तो रास्ता निकाल देंगे। लेकिन डैम बनना बहुत ज़रूरी है, वो चाहे जानवर की खाल दे के बने या मैं समझता हूँ हमारी खाल देनी पड़े, क्योंकि ये करना पड़ेगा, नहीं तो उस हाल पे आप पहुंच जाएंगे कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा। आप अपनी एनजीओ के तहत इस दफा जमा नहीं, आप खाल जमा भी नहीं करते? वैसे जमेले में इसलिए नहीं पड़ता कि सियासी पार्टियां होती हैं, कोई सियासी पार्टी पीएसपी भी नहीं और अब तो एमकेएम भी नहीं, वो भी नहीं करती खालों वाला काम। तो हिसाब है ये आप जमात इस्लामी करती है, जमात इस्लामी अभी भी खिदमत उससे जो करती है, लेकिन ये डैम फंड इज अ वेरी गुड आइडिया अगर लोग देना चाहते हैं तो। लेकिन हिसाब है ये ईद का दिन आपके नजदीक क्या होता है इस वक्त, किस तरह से आपका दिन गुजरता है और क्या होता है और किस तरह खुशियां मनाई जाती है? सबसे पहले तो आपके तरफ से अब तक चैनल के व्यूज देखने वाले पूरी पाकिस्तान की आवाम को ईद मुबारक, ईद रज़ा की मुबारकबाद देंगे। और यकीनन ये दिन जो है कुर्बानी का दिन है, और जनरल जो ये है वो जैसे बच्चों की छोटी ईद जो होती है, बच्चों के लिए नए कपड़े पहनने, चीज़ें करनी, तो बच्चों को ज़्यादा शौक होता है कि जानवर आएगा, देखेंगे, उसके लिए कुछ ना कुछ लेंगे, वो घुमाएंगे फिराएंगे। तो कुर्बानी का यकीनन दिन है
और ये कुर्बानी का एहसास दिलाता है कि अल्लाह ताला ने ये सूरत इब्राहिम शुरू किया था, उसके साथ साथ ये भी एहसास दिलाता है कि आपके नीचे जो लोग हैं उनके लिए आपने ये करनी है। ये नहीं है कि कुर्बानी करके डम कर देना, फ्रिज में डम कर देना। तो मैं सोचती हूँ कि हम खवातीन का ज़्यादा मसरूफियत का दिन गुजरता है कि आपने काटना है, पड़ोसियों को भेजना है, फैमिली को देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर घर वालों के लिए बनाने हैं चीज़ें, तो बहुत मसरूफियत का दिन गुजरता है। लेकिन कोशिश की कि आप लोगों के लिए टाइम निकालें, तो यकीनन आप खुद खाना तो नहीं पकाती है, खुद है मैं पकाती कोशिश है? करती हूँ कि जितना टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद खाना वगैरह बनाती हूँ। अच्छा खाना बनाना आता है मुझे, कभी मौका मिला आप लोगों को खिलाने का। अच्छा, लेकिन ये कि साहब को मैं इनके साथ हूँ, बिल्कुल इस पे कानून साजी होनी चाहिए कि भाई कम से कम कुर्बानी वाले दिन शौहर भी जो है साथ में बेगम के खाने के अंदर मदद करे डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। वसीम भाई ने जब कहा कि पिछले दिनों जब लोग खाली जमा करने में, तो यकीनन क्योंकि मेरे हस्बैंड भी एमक्यूएम में रहे, तो हम लोग जो फैमिली के लोग हैं वो हमेशा सफर किया एमक्यूएम में रहकर, क्योंकि ये 3 दिन तक जितने भी साथी थे वो 3 दिन तक जो है वो खाना जमा करने में, तो बच्चे और फैमिली के जो लोग हैं वो उन्होंने हमेशा इंतजार किया, सफर किया। तो शुक्र है कि अब वो एहसास हो गया कि नहीं, इससे जो है अब वसीम भाई को एहसास होगा कि बीवी बच्चों की क्या अहमियत है। अच्छा, लेकिन मैं एक चीज और भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने देखा है कि जैसे मुझे तो शौक है, जो सब में ज्यादा अच्छा लगता है वो जो कलेजी इस वक्त आती है, जो पहला होता कलेजी सबसे बहुत से लोग जो है वो कहते नहीं है उसमें, बहुत से लोग गोश्त फौरन वाला नहीं खाते, वो कहते हैं कि उसमें बदबू आ रही है, ये आ रही है, लेकिन मुझे नहीं पता आप लोगों को क्या जमील साहब खाते हैं? कलेजी से ही सिलसिला शुरू होता है सबसे पहले। कुर्बानी के गोश्त में कभी भी आपको ये उसकी कुदरती खुशबू, अलग खुशबू होती है। अगर आप जनरल गोश्त काटे और कुर्बानी का गोश्त काटे तो उसमें देखिए उसकी कुर्बानी की जो गोश्त की खुशबू अलग होती है। तो मैं नहीं समझती कि उससे कोई ये नेचर किसी और के सोचता होगा कि भाई इसमें बीमार वहम होता है कि भाई शायद बीमार हो जाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि कुदरती तौर पे आप कुर्बानी दे रहे हो, अल्लाह की राह में कलेजी खाने के शौकीन है माशाल्लाह, मतलब यह है। अच्छा, बारबेक्यू कलेजे भी खा जाते हैं, तो लोग भेजा ज्यादा खाते हैं। आज अब टिक्के वगैरह खा रहे हैं तो सर मीठा मैं खुद में यहाँ से दे दूँ, आप लोगों ने बांधा हुआ है ना उठने के लिए। मैं इस वक्त आपको सारे मैं तो नहीं, थैंक यू। अच्छा, वसीम भाई को आप हम लोग ले लेते हैं, ताकि यह जो है वो वैसे तो ईद कुर्बा है तो कुछ अब मीठा अभी कलेजा और कलेजी और दमाग लेकिन कलेजा कलेजी से बारबेक्यू आप खुद पका सकते हैं या यानी किसी बारबेक्यू पकाना भी तो एक, मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई ऐसा फर्द हो जो कि बारबेक्यू खुद ना करना चाहता हो, तो आदमी कम से कम हाथ बटा देता है ईद के दिन में अपनी तमाम मसरूफियात के बावजूद भी। ये तो जाहिर है ईद के दिन आदमी अपने अपनों के साथ भी और गरीब गुरबा के साथ बांट कर भी खुश होता है कि सारों को कम से कम ईद के दिन इस खुशी में शामिल किया जाए, ना सिर्फ ईद के जो कुर्बानी के गोश्त है उसको बांटने में, उसके अलावा भी जो मदद होती है आदमी करना चाहिए। आपने जो सवाल पिछले उसमें किया बाकी गैस से डैम के बारे में, इसको वैसे तो मजहबी स्कॉलर इस पे फतवा उनको देना चाहिए, लेकिन जो उसकी मंतिक है, जो इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस के हिसाब से भी अगर आप देखें तो डैम के न होने से जितने लोग फाका कशी पर चले जाएंगे, अभी भी 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिल रही है 50% पॉपुलेशन को, और डैम न बनने की वजह से 2030 तक आपके लोग रहने से बेजार हो जाएंगे। तो उसके लिए आपके पास ना ज़कात इतनी होगी, ना खैरात इतनी होगी, ना आपके पास कुर्बानी में इतने जानवर होंगे कि जिसको कुर्बान करके आप उनकी मदद कर सके। तो अभी मौका है कि हम थोड़े होश के नाखून लें, इस कौम को मिनहासल कौम देखना चाहिए, क्योंकि दुनिया में तकरीबन कोई 1.5 से 2 बिलियन जॉब्स ऐसे हैं जो कि पानी से रिलेटेड हैं, और पाकिस्तान में भी क्योंकि ज़रूरी मुल्क हमेशा रहा है ये और अभी भी है, तो उस लिहाज से अगर पानी ना हुआ तो लोग बिल्कुल फाका कशी पे आ जाएंगे और लोग जिंदा नहीं रह सकेंगे। सही बात, लिहाजा इसलिए बहुत जरूरी है जो आपने तस्करा किया, उससे हटकर दूसरी बात जो कि एक जो रवायत ने सबकत ले ली है मजहबी रसूम पर, ये बड़ी अच्छी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब रवायत देखें कि नया टेलीफोन आता है, कोई तो बच्चे उस तरफ भाग रहे होते हैं कि नया टेलीफोन ले और उसके बाद सेल्फी बना के लोगों को बताएं कि हमने नया टेलीफोन ले लिया है। इसी तरह जानवर
जो सबसे महंगा है सही वो बात है। सबसे बेहतर है और वही सबसे बड़ा फैशन है। मीडिया में भी उसी को सबसे पहले जानवर को दिखलाता है और उसके रेट बढ़ते जाते हैं और लोगों में यही होता है कि फैशन है कि मेरे मोहल्ले में अगर उसने 1.5 लाख का जानवर लिया है तो मैं 5 लाख वाला जानवर लेकिन लूं। उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो जो जानवर बड़ा होता है दिखने में जी वो गोश्त के लिहाज से अगर देखा जाए तो मेरा जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया उसके अंदर ज्यादा जो होता है वो आर्टिफिशियली उसको बड़ा कर दिया जाता है, अंदर से वो इतना उसका गोश्त वैसा नहीं होता, ज्यादा मुझे सेहत इंजेक्शन लगाए जाते हैं इंजेक्शन लगाए गोश्त जाते हैं को बढ़ाने के लिए। लेकिन बात यहाँ हो रही है कि इस फैशन को अगर आदमी बनाए ताक रख के मजहबी रसूम को मजहबी तरीके से मनाए, बिल्कुल ठीक है। बजाय इसकी फलसफियां। हम एक ब्रेक लेते हैं, उस ब्रेक के बाद आते हैं। तो आपके साथ ईद पे हमारी नशरियात जारी है और ईद के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। तो आज थोड़ा सा स्टूडियो से हटके ड्राइंग रूम माहौल में मेहमानों के साथ वो बातें हैं जो रिवायती नहीं होती वो हम कर रहे हैं और ईद की खुशियां मना रहे हैं। हमारे साथ रहेगा इस ब्रेक के बाद, आपको जाते हैं। और फिर हमारी मुश्किलात में इजाफा होगा। तो चाहे खुशी हो या गम, हम सब ऐसे मिलनसल कौम एक होंगे तो हमारी खुशियां भी उसके रंग बेहतर होंगे, हमारी ईद ईद होगी और हमारा गम गम होगा। लेकिन बात है, लेकिन अच्छा ये आपने गम और थोड़ी शायरी की बात की है तो अब पता नहीं क्यों मेरा दिल से आ रहा है कि कोई यहाँ पे अब ईद का दिन है, लेकिन मुझे नहीं पता कि एक माइक भी है, कोई है आप कोई मैं समझता हूँ जमील साहब की आवाज शक्ल से लग रहा है आवाज बड़ी बड़ा अच्छी सोज और गुदाज है। जमील साहब की आवाज में माशाल्लाह से बड़ा है। सोज और गुदाज है। आपने सुने इससे पहले कि मैंने सुना नहीं, लेकिन मैंने जो जब भी इनको देखा है और अभी भी माशाल्लाह इनकी आवाज जो है ना उसके अंदर है। नहीं वो तो इनकी असर है, ये असर है। लेडीज वसीम आफ्ताब साहब जो है ना वो जैसे कहते हैं मंकी जंपिंग अपने उतार के डाइवर्ट कर रहे हैं नहीं, जमील साहब की इन्हीं के सामने तारीफ करो ना, हकीकत में माशाल्लाह इनकी आवाज में है। वो शेर ही सुना देगा। नहीं, आप किसी महफिल में सुना कभी मैंने गाना तो कभी नहीं गाया। नहीं, मैं कह रहा हूँ शेर भी सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा। शेर सुना सकता हूँ, लेकिन यहाँ लेडीज फर्स्ट वाली बात होनी चाहिए। मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है, आप डिबेट करवा लें, लेकिन पेश करवा लें। अशार तो जाहिर है हर एक को आती है गाने की आवाज और अच्छी नहीं है। आपके बहुत सारे प्रोग्रामों में अक्सर इंटरनेशनल अफेयर्स पर मैंने जब कोई ऐसा मौका आता था या हस्बी हाल ज़ौक़ तो हर चीज का इंसान शायरी का अदब का होता है इंसान को, मतलब तो वो मुमकिन है। लेकिन वसीम भाई भी अशार आज के लिहाज से कुछ हो जाए। आज के लिहाज से तो यह है कि हमने बहुत सारी बातें की। जाहिर है कि हम तबकों में बटे हुए हैं। हमने खुद मुल्क के लिए क्या करना है, मुल्क की फलाह व बहबूद तो उस सूरत में हो सकती है अशार कोई कि जी तमीद है उससे पहले। अच्छा, उसकी तमीद है। जी हाँ, उससे पहले उससे जरूरी ये है कि आदमी ये देखे अपने गिरबान में झांक के कि मैं ये तो कह रहा हूँ कि सियासतदान ये नहीं कर रहे हैं, मीडिया ने ये किया हुआ है, टीचर ने ये किया हुआ है, प्रोफेसर ने ये किया हुआ है, हमारी स्टैब्लिशमेंट ने ये किया हुआ है, हम खुद क्या कर रहे हैं इसका कभी अहाता नहीं हम करते हैं। तो उस पर यह है कि दिल में मेरे अंदेश आए फरदा की जलन है और हो फूल की आगोश में शबनम तो मुझे क्या, और तन्हा ही निकल जाऊंगा मैं जानिबे मंजिल, होने लगी आवाज़ें जिरस कम तो मुझे क्या, व्हाट आई हैव टू डू आई मस्ट कंट्रीब्यूट इट। एग्जैक्टली, वी हैव टू टेक अ ब्रेक ओवर देयर। ऑन दिस नोट इस ब्रेक के बाद आएंगे आपके साथ ईद की खुशियां मौजूद हैं हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ईद की खुसूसी नशरियात, ईद का खुसूसी प्रोग्राम आज अब तक पर। और अब तक पे आज हमारे साथ, जैसा मैंने कहा जी, गुलदस्ता है पूरा सियासी जमातों के मुख्तलिफ रहनुमा है, सीनियर अपनी अपनी जमातों के मरकजी और समाजी रहनुमा भी साथ हैं। डिप्लोमेटिकली जो इस वक्त एक्टिव रहे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में वो लोग भी साथ हैं। तो अहम तरीन दिन है, अहम तरीन खुशियों के हवाले से बातें हो रही हैं। और अभी जमील साहब आपने बड़ा अच्छे तरीके से, क्योंकि जो इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है उस लिहाज से वो शेर बड़ा अहम था। तो वसीम भाई आप भी कुछ अगर कुछ फरमाएं, और अगर आप कुछ फरमाने के साथ सुर में कुछ फरमाना चाहते हैं तो हमारे पास माइक भी है आपको। ये था कि वो हमारे यहाँ ये कहावत है कि हम लोग सिर्फ गाना सुनने वालों में से हैं। तो किसको शौक से सुनते हैं आपको? शौक है सबको। अच्छा, लेकिन ये कि जमील साहब ने, मैंने कहा ना, देखे ये इंतहाई बाजुक इंसान है, आपने इनके शेर से अंदाजा लगा लिया होगा कि आप फेस रीडर हैं, क्या है, किस तरह से आपने अंदाजा लगा लिया था? कुछ चेहरे ऐसे होते हैं, वो किताबी चेहरे होते हैं, बता देते हैं कि उनके अंदर क्या है। मैं इनको अपनी किताब जरूर आज तोहफे में पेश करूंगा। ये तो
वो तो आपका चेहरा पढ़ के किताब समझ के क्या होगा। नहीं माशाल्लाह, सियासतदानों ये का माशाल्लाह हमारे ये मुल्क के एक नाम है, माशाल्लाह की खिदमात है। और ये पाकिस्तान के, मैं समझता हूँ, मैंने कहा ये हम गुलदस्ते की जो बात करें जमील भाई बार बार कि यार ये गुलदस्ता, ये शहर है। हकीकत ये कि पाकिस्तान अगर किसी सही मानों में किसी शहर में अक्कासी होती है वो कराची में होती है। हर कौम का, हर मजहब का, हर अकीदे का मानने वाला यहाँ रह रहा है। और आज मैं समझता हूँ कि कराची शहर और मजीद अल्लाह इसको उसको नजर बस से बचाए कि आज देखे ना, मैंने अभी इलेक्शन गुजरा है, एक ही गली के अंदर, माजी में ये हम नहीं सोच सकते थे, लेकिन ये इस शहर में देखा ही आंखों ने, एक ही गली के अंदर सारे सियासी जमातों के दफातर थे, पुरअमन इलेक्शन हुआ, लोगों ने अपनी मर्जी से वोट दिया। जीता हारने में इसमें नहीं जाता हूँ, लेकिन ये बहरहाल अच्छा हुआ कि शहर के अंदर पुरअमन तरीके से सब कुछ हो रहा है। और आज माशाल्लाह ईद का दिन है, खुशियां बढ़ रही हैं। तो आप इस हवाले से एक शेर सुना देता हूं कि जरा मौसम तो बदला है मगर पेड़ों की शाखों पर नए पत्तों के आने में अभी कुछ दिन लगेंगे। जरा मौसम तो बदला है मगर पेड़ों की शाखों पर नए पत्तों के आने में अभी कुछ दिन लगेंगे। बहुत से जर्द चेहरों पर गुब्बारे गम है कम बेशक, पर इनको मुस्कुराने में अभी कुछ दिन लगेंगे। तो ये आपने कहीं पीएसपी के लिए तो नहीं कहा? नहीं तो मैंने कहा ना, ये हमारा सबका अलमिया है। देखें ना, हम इस मुल्क के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं। हमारे मुल्क में डैम नहीं है, हमारे मुल्क का पानी जाया हो गया, हमारे बच्चों के पास अच्छी तालीम नहीं है। आज भी अगर घर में बच्चे भूख प्यास से मर रहे हैं, आज भी अगर मेरे बच्चों के पास तालीम है और उनके पास रोजगार के मौके नहीं है, तो ये हम सबका इज्तिमाई मसला है। हमारी जो मोहब्बत है ना, वो उसी वक्त दायमी और अच्छी होंगी, उसका फल इस मुल्क पर आएगा कि जब मैं पाकिस्तान के हर बच्चे को अपना बच्चा समझ के उसकी दुख, उसकी तकलीफ के लिए, जैसे सारिम भाई काम करते हैं, ये हमारे हीरो, मैं तुमको हमेशा हीरो से कहता हूँ कि अगर जब हर आदमी अपना कंट्रीब्यूशन करेगा इस मुल्क के लोगों को बेहतर करने के लिए, तो मैं समझता हूँ मुल्क बेहतर हो जाएगा। इस मुल्क के अंदर बड़ा पोटेंशियल है सर, मेरा यकीन है। आप गिलगित से शुरू हो जाएं, कराची तक आ जाएं, दुनिया में कहीं ऐसा मुल्क नहीं होगा कि एक ही वक्त में कहीं बर्फ भी पड़ी हुई होगी, कहीं गर्मी भी होगी, कहीं पानी, सब कुछ एक ही वक्त में हो रहा होता है। हमारी ज़मीन अल्लाह ने इतनी ज़बरदस्त दी है, हमारा सी इतना ज़बरदस्त है, हमारे पहाड़ इतने ज़बरदस्त हैं, लेकिन एक ईमानदार आदमी अगर वो मुल्क से सिंसियर है, वो आ जाए, इस मुल्क को बहुत आगे ले जा सकता है। कोई ज़रूरत नहीं कि हम बोलेंगे मैं अफलातून की ज़रूरत है, हमें कोई सुकरात और जो बुखरात चाहिए, नहीं सर, बड़ा कुछ इस मुल्क के अंदर। वसीम भाई का क्या ख्याल अब तक नहीं आया? मैं समझता हूँ कि इसकी कमी है, जो डैम नहीं बन सका, बहुत सारी चीजें। देखिए ना, अगर आज हम बैठ के यहाँ ये बात कह रहे हैं कि हम अब आगे आने वाले दिनों में वाटर क्राइसिस मैनेजमेंट आना शुरू हो जाएगी, तो इसका मकसद है कि हमने उन चीजों पर काम नहीं किया जो हमें करना चाहिए था। लेकिन आज का दिन अहम दिन है, तो मैं जरूर चाहता हूँ, क्योंकि आज अगर आप ही से पूछूं इस बात को, कि वो लोग जो कि हमारे शहरों जहां हम रह रहे हैं, या हमारे गांव या शहर हमारे साथ नहीं है इस वक्त, वो बॉर्डर पर रहकर हमारे हिफाजत कर रहे हैं, फौज जो हमारी इस वक्त है, या वो लोग जो कि आज ईद के दिन भी कराची शहर में अमन अमान कायम करना हो, या लाहौर हो, या पेशावर हो, या कोयटा हो, जो पुलिस में हो, लॉ एनफोर्समेंट में हो, सिविलियन या आर्म फोर्सेस में हो, सर ईद के दिन मुझे लगता है हमें उनको नहीं भूलना चाहिए। वो जिनके शोहदा हैं इस साल में, जिनके घरों में इस वक्त रिसेंटली मैयतें हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे जो बेवा हुई हैं इस वक्त, आपकी तरफ से आप क्या उनको कहेंगे, किस तरह से आप राजा कह रहे हैं? और हम सबको जो है ना, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए। उनका एक बहुत बड़ा मुकाम है, जो हम लोग अक्सर टीवी पे या महफिलों में बैठ के बोल तो देते हैं इन लोगों को, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि किन किन दिनों में ये किस किस तरीके से हमारी जान और माल की हिफाजत कर रहे होते हैं। और इस वक्त भी जो बॉर्डर्स पे बैठे होंगे, जो सियाचिन में होंगे, जो नमाजों के अंदर सुबह जो है वो ड्यूटीज पे पुलिस वाले होंगे, रेंजर्स वाले होंगे, ये एक बड़ा काम है और ये आसान काम नहीं है। अगर मुझे बड़ा गुस्सा आता है उस वक्त में, बल्कि जो लोग सुन रहे हैं इसमें एहतियात करें कि ठीक है, पुलिस वाले जो कुछ करते हैं वो बोलने की मुझे जरूरत नहीं है, हम सबको पता है, उसके तरीकेकार निकाले जाएं बेहतरी के। आप मूवी बना करके उसको जो है और फिर उसको सुना रहे हैं, आप टैक्स का पैसा ले रहे हो मेरा, ये भाई टैक्स का नहीं ले रहा वो पैसा, वो अपनी ड्यूटी दे रहा है, वो जो है ना आपकी जान और माल के लिए खड़ा है, और वो उसकी अगर गलती है तो उसकी जात की गलती है, आप उसकी जात को हिट करें, आप दीगर चीजों को हिट नहीं करें कि आप हर पुलिस वाला समझे अच्छा मैं तो टैक्स का पैसा ले रहा हूँ, यानी बस ठीक है फिर मिल रहा है तो सुकून से बैठ जाओ फिर पीछे जा करके। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, हम उनकी इज्जत करनी चाहिए और उन्हें भी हमारी इज्जत करनी चाहिए, और एक कानून बनना चाहिए। आप यकीन जाने इतना ईमानदार, दयानतदार, दीनदार मुल्क हो जाएगा, अल्लाह करे ये कानून बन जाए कि अगर मैं कह रहा हूं मैं पुलिस वाले को रिश्वत दे करके आया हूं तो ये दो FIR कटें,
एक उसके खिलाफ कटे, एक मेरे खिलाफ कटे, आप यकीन जाने कोई बोलेगा ही नहीं, कोई देगा भी नहीं। फिर हम गलत होते हैं, लाइसेंस हमारे पास नहीं होता, गाड़ी मुकम्मल नहीं होती, सीट बेल्ट नहीं लगाई होती, दीगर चीजें या XYZ और किसी उसमें चले जाए, और फिर रिश्वत देकर के आगे फिर उसको चोर कह रहे होते, अपने आप को ईमानदार कह रहे होते। और जो अल्लाह है जिसके मानने वाले हैं, उसने तो दोनों को बराबर कहा है, देने वाला लेने वाला दोनों हराम है। तो 2 FIR कटने लगे ना जिस दिन, आप यकीन जाने सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। और एक चीज अमली तौर पर, क्योंकि ये तो आपने जो बताया बिल्कुल ठीक है, ये पैगाम हम देना भी चाहते हैं कि जो लोग हमें देख रहे हैं, और हम उनको सैल्यूट पेश करते हैं, जो लोग हमारे लिए हमारी हिफाजत के लिए इस वक्त मामूर हैं, या जिनके उनको हौसला दे अल्लाह ताला, जिनके खानदानों में शहादतें हुई हैं और आज ईद का दिन है इस वक्त, और हम उनके साथ यकीनी तौर पर उस गम को तो हम नहीं उस वक्त हम फील कर सकते, महसूस कर सकते, लेकिन दुआ है उनको अल्लाह ताला उनको और सब्र दे और इस वक्त इस्तकामत दे। लेकिन जमीन साहब, हमने अभी खालों की बात की थी, डैम की बात की थी, हम प्रैक्टिकली बात मैं पूछना चाह रहा हूँ। आपको पता है, क्योंकि अगर आपका जानवर कुर्बान अगर हुआ है आज, या किसी और का हुआ है इस वक्त प्रोग्राम में जो देख रहे हैं इस वक्त, अब वो किस तरह से खाल को कोई बेच तो नहीं सकता इस वक्त जाके, तो क्या अगर खाल डैम फंड में देनी है या उसको डोनेशन देनी है इन द डैम फंड खाल की, तो किस तरीके से जाके वो इस वक्त करे? क्या आपको पता है प्रोसीजर क्या होगा? ऐड कर दो, आपने कहा बेच नहीं सकता, ऐसा नहीं है। हो सकता है आप अपने जानवर की खाल ले जा करके जगह जगह जो है लगे हुए, आपने देखा होगा वो खाले खरीद रहे हो, खाले आप वो पैसा लेकर के, ये तो सारे खाल डोनेट करने वाले नहीं ऐसा नहीं है, वही आम पब्लिक को नहीं पता इस बात का। सड़कों पे आप जब जा रहे होते हैं तो वो चर्बियां लिए हुए, खाले लिए हुए ठेलों पे या फुटपाथों पे होते हैं, वो सब खाले खरीद रहे होते हैं, तो आप वो बेच करके अमाउंट लेकर के फिर दे सकते हैं। अब आप भले अगर पैसे को बेच के लगाया जाए तो वही मकसद हासिल होता है। वैसे तो जिस तरह की जिक्र हो रहा था, इस पे तो फतवे भी ली जा सकते हैं, लेकिन जो जूरिस्प्रूडेंस की रूह है इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की, वो यही है कि जो उसकी मकसदियत है वो हासिल हो, और मकसदियत जिस तरह ने बताया है कि बिल्कुल हासिल हो सकती है। देखें, ये जानवर अगर ये वाटर इमरजेंसी तो लगनी है, हमारी 3 साल की बात रह गई है, 30 साल की नहीं कह रहा हूँ, और 2030 में तो पानी आपके पास यहाँ शहर कराची में, यहाँ अगर 10 करोड़ का मकान है तो यहाँ 10 लाख में भी कोई नहीं लेगा, क्योंकि आपके पास तो नहीं होगा। इसी तरह आपकी जमीनें बंजर होगी, जानवर जो आपके पास है वो उनके ढांचे आपको मिलेंगे वहाँ गांव में और मुख्तलिफ इलाकों में, इसलिए कि पानी और खुराक उनके लिए नहीं होगी। तो जब सूरत हाल वहाँ बनी नो इंसान के लिए अगर इतनी खौफनाक और हौलनाक सूरत हाल होने वाली है, तो इससे बड़ी और खैर खाही की क्या बात होगी। ठीक है। और दूसरी बात जो आप कर रहे थे, इससे हटकर मौजूद से, हमारे वतन के जो इस वक्त नौजवाना ने मिलत है और जो इस सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, और पुलिस के जो एहलकार हैं जो अपने घर बार को छोड़ के हिफाजत कर रहे हैं, उनकी पजीराई भी हमारे लिए फर्ज है और उनके लिए काबिल सताइश है वो। और ख़ासतौर पे जो लोग जो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस के लोग हैं या जो सरहदों पर हैं। और इसीलिए तो शायर ने भी कहा है, लेकिन हमारे जो कुछ सियासतदान पिछले दफा मैंने पिछले दिनों देखा है, जिस अंदाज में वो उनको नुक्ताचीनी कर रहे हैं, मुझे तो उन पर ताज्जुब होता है। मुझे क्योंकि अब इख्तिताम काम पे पहुंच चुका है, तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा, ये साहब आपका भी और जमील साहब का भी, वसीम साहब आपका, साइम बनी साहब, ईद का दिन, और हमारी कोशिश ये थी कि एक मुस्बत पैगाम दे सके बैठ कर, क्योंकि जो जिस तरह बातें हुई हैं, कोशिश यही थी जी कि आप तक एक पॉजिटिव पैगाम जाए। ईद के दिन के हवाले से जहनों में सवालात थे, इन खुशियों के हवाले से किस तरह मनाया जाए, पाकिस्तान को दरपेश मसाइल चैलेंजेस जो सामना है जिनका, इनको सामने रखते हुए हमें आगे किस तरह बढ़ना है एकजहती के साथ, आज के दिन से क्या पैगाम हासिल करना है, ये सारी बातें की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा अब तक, और ईद की खुशियों में आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा।